अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ जो कि हिस्सा नसर का है और सेकंड ईयर के सिलेबस में सबक नंबर 1 जिसका उन्वान हमारे पास है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। इसको लिखा है हज़रत अल्लामा शिबली नुमानी ने और ये लिया गया है अल्लामा इब्ने जोज़ी जो कि एक बहुत बड़े मुसन्निफ़ गुज़रे हैं और जिन्होंने 300 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। उनमें से उनकी जो है वो सीरत के एतबार से लिखा गया। उसमें से अल्लामा इब्ने जोज़ी ने सीरतुल उमरैन के नाम से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसके साथ साथ ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का तज़किरा उन्होंने किया है। हज़रत अल्लामा शिबली नुमानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का तज़किरा करते हुए नज़र आते हैं और ये बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी के अंदर जिस तरह से उन्होंने अदल व इंसाफ का मुज़ाहिरा किया, उसी तरीके से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने भी अपने दौरे हुकूमत के अंदर मुसलमानों के साथ तो क्या बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी एक इंतहाई अच्छे सलूक का मुज़ाहिरा किया। हज़रत अल्लामा शिबली नुमानी 1857 में ज़िला आज़मगढ़ के एक गांव बंदोल में पैदा हुए, जिनके वालिद का नाम शेख हबीबुल्ला जो कि आज़मगढ़ के एक वकील थे और इब्तदाई तालीम इसी वजह से हज़रत अल्लामा शिबली नुमानी ने अलीगढ़ से हासिल की। उसके बाद 19 बरस की उम्र में हरमैन शरीफैन का सफ़र किया और वालिद के इसरार पर उन्होंने वकालत का इम्तिहान भी दिया, लेकिन तबीयत में वो मेलान और वो रुझान ना होने की वजह से वकालत की जो तालीम है वो उन्हें छोड़ना पड़ी। 1882 में सर सैयद अहमद ख़ान से जब मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे के साथ इजहार ख़याल करते हुए एक दूसरे के गुरविदा हुए और उसके बाद हज़रत अल्लामा शिबली नुमानी ने अलीगढ़ के अंदर प्रोफेसरी को अख्तियार किया और वहीं से डॉक्टर ऑर्नल्ड से उन्होंने फ्रांसीसी और फ़ारसी ज़ुबान को सीखा, जिसके बाद अलीगढ़ से कता ताल्लुक़ होकर नदवतुल उलमा एक नए इदारे की बुनियाद रखी, जहाँ पर इल्मो तदरीस के लिए भी अपने फ़राइज़ को सरे अंजाम देते रहे और फिर आज़मगढ़ आए और वहाँ पर दारुल मुसन्निफ़ीन को कायम किया और इसके साथ साथ अपना कुतुब खाना, बाग और मकान हमेशा दरस व तदरीस के लिए वक्फ़ कर दिया और इन काविशों के ज़ेर साया 18 नवंबर 1914 को 57 बरस की उम्र में हज़रत अल्लामा शिबली नुमानी इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिसको हज़रत अल्लामा शिबली नुमानी ने इंतहाई एहसन अंदाज के अंदर कलम बंद किया है और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ दोनों के दरमियान जो दौरे हुकूमत के होने वाले जो अदल और इंसाफ है, जो गैर मुस्लिमों के साथ उनका एक बर्ताव था और जिस तरीके से वो इंसाफ करते थे, उसका मवाजना करते हुए इसकी एक तारीफ़ को यहाँ पर बयान किया है और इसको अल्लामा इब्ने जोज़ी की रोशनी के अंदर इन्होंने यहाँ पर इसका तज़किरा किया है। हम इससे पहले कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तारीफ़ और उनकी ज़िंदगी के अंदर जितने कमालात और औसाफ थे अदल इंसाफ के बारे में उसका तज़किरा करें, उससे पहले सबक के मुश्किल अल्फाज और उनके मानी आपके सामने हम यहाँ पर बयान करते हैं और लिखते भी हैं ताकि आपको ये सबक इंतहाई अच्छे तरीके से याद हो सके और इसकी समझ भी आ सके। हम बढ़ते हैं आज के इस सबक के पहले मुश्किल लफ्ज़ की जानिब, जिसमें से पहला लफ्ज़ हमारे पास है मनाक़िब। मनाक़िब चूँकि एक उन्वान भी है इसलिए इसको इसमें शामिल किया गया है। लफ्ज़ हमारे पास मनाक़िब जिसका मतलब है हमारे पास शान व शौकत। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास यहां पर मौजूद है जो कि एक शख्सियत का जिसका नाम लिया जा रहा है और जिसका मैं भी पहले एक बार तज़किरा कर चुका हूं आपके सामने कि अल्लामा इब्ने जोज़ी अपने दौर के जो कि एक नामवर ख़तीब भी रहे हैं, मौर्रिख़ भी रहे हैं और इसके साथ साथ मुहद्दिस भी गर्दाने जाते थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 300 से ज़ायद किताबों को तसनीफ़ किया और लिखा उन्होंने और इस वजह से तारीख़ उनको बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाज में याद रखती है। लफ्ज़ हमारे पास है जी मुहद्दिस, जिसका मतलब है हदीस का इल्म जानने वाला। हमारे आज के सबक नंबर 1 में जो तीसरा जो लफ्ज़ है यहां पर वो है सीरतुल उमरैन।
जिसका मतलब है सीरत हम सवाने निगारी को कहते हैं, और सीरतुल उमरैन से मुराद ये है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज और हजरत उमर बिन खताब की सवाने हयात, यानी कि उनके ज़िंदगी के ऊपर जिन्होंने जिस अंदाज के अंदर उसको लिखा है और जिस अंदाज के अंदर उन्होंने बयान किया अलामा इब्ने जोज़ी ने, सो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब दोनों का तज़किरा यहाँ पर वो बयान फरमा रहे हैं। हमारे आज के इस जो सबक है इसमें जो अगला लफ्ज़ हमारे पास वो मौजूद है वो है मौसूफ, लफ्ज़ नंबर 4, जिसका मतलब है मौसूफ जिसकी तौसीफ को बयान किया गया हो। या जिसकी तौसीफ की गई हो, यानी कि तारीफ जिसकी की गई हो, उस हवाले से यहां पर उसका तज़किरा किया जा रहा है। नकल करना होता है देखकर लिखना। छठा लफ्ज़ हमारे पास यहां पर जो मौजूद है वो हमारे पास है मुजस्सम, जिसका मतलब है हूबहू जिस्म को रखने वाला। अगला लफ्ज़ हमारे पास है उम्र सानी, जिसका मतलब है हजरत उमर जैसी, हजरत उमर बिन खत्ताब जैसी खसूसियात का मालिक। अगला लफ्ज़ हमारे पास है लक़ब, लफ्ज़ नंबर 8, जिसका मतलब है वो नाम जो किसी की खासियत की वजह से मशहूर हो जाए। हमारे आज की सबक में लफ्ज़ नंबर 9 हमारे पास है मुतमक्किन होना, जिसका मतलब है बैठना। अगला लफ्ज़ हमारे पास है हमस, जिसका मतलब है शाम का एक शहर। लफ्ज़ नंबर 11 जो हमारे पास है वो है जागीर, जिसका मतलब है हुकूमत की जानिब से अता की गई ज़मीन या अलॉट की गई ज़मीन हम कहते हैं उसको। 12वां लफ्ज़ जो हमारे पास यहां पर मौजूद है तहरीरी सनद, जिसका मतलब है लिखा हुआ सबूत। अगला लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है अमीरुल मोमिनीन, इसका मतलब है मोमिनीन यानी कि मुसलमानों का अमीर। हम अमीर सरदार को भी कहते हैं। लफ्ज़ नंबर 14 हमारे पास है मुक़द्दम, जिसका मतलब है अफजल, जबकि लाजमी के तौर पर भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है। अगला लफ्ज़ हमारे पास है कारनामा, जिसका मतलब है यादगारी काम। लफ्ज़ नंबर हमारे पास आज के इस सबक में जो 16वां लफ्ज़ है वो है सलातीन, जिसका मतलब है सुल्तान की जमा बादशाह। 17वां लफ्ज़ हमारे पास वो है
सलातीन तैमूरिया, जिसका मतलब है तैमूर की सल्तनत में बादशाह। अगला लफ्ज हमारे पास है सफीर, लफ्ज नंबर 18, जिसका मतलब है नुमाइंदा। लफ्ज नंबर 19 हमारे पास मौजूद है, वो है खुदा लगती कहना, जिसका मतलब है हक बात कहना। लफ्ज नंबर 20 हमारे पास जो यहां मौजूद है वो है मजाज, जिसका मतलब है हकदार। जबकि लफ्ज नंबर 21 हमारे पास मौजूद है वो है दस्त बरदार होना, जिसका मतलब है तर्क कर देना या छोड़ देना। लफ्ज नंबर 22वां हमारे पास पहले जो सबक के अंदर जो मौजूद है, ख्वाब राहत, जिसका मतलब है मीठी नींद। जबकि लफ्ज नंबर जो 23वां हमारे पास है वो है एक लहजा, मतलब है एक लम्हा। 24वां लफ्ज हमारे पास है वो है जाने पिदर, मतलब जिसका है बाप की जान, चूंकि पिदर को हम बाप कहते हैं सो इसलिए यहां पर ये लफ्ज आएगा। लफ्ज हमारे पास 25वां है मिंबर, जिसका मतलब है इमाम के बैठने की जगह। अगला लफ्ज हमारे पास है मनादी कराना, जिसका मतलब है ऐलान कराना। जबकि लफ्ज नंबर 27वां हमारे पास है जागीरात की सनदें, जिसका मतलब है जमीनों के कागजात। लफ्ज नंबर 28वां जो हमारे पास मौजूद है वो है कुतरना, जिसका मतलब है काट देना। जबकि लफ्ज नंबर 29वां हमारे पास मौजूद है यमन, मतलब है अरब का एक मशहूर खित्ता। तीसवां जो लफ्ज हमारे पास वहां पर मौजूद है दफ्तर आमाल, जिसका मतलब है कामों की तफसील का दफ्तर। 31वां लफ्ज हमारे पास है हक गोई, मतलब है सच्ची बात कहना। जबकि 32वां लफ्ज हमारे पास मौजूद है वो है इस्तेसाल करना, यानी कि खत्म करना। जबकि लफ्ज नंबर 33वां हमारे पास मौजूद है
अब्दुल मुल्क हम कहते हैं 5वां उमवी खलीफा। लफ्ज नंबर हमारे पास जो 34वां हमारे पास लफ्ज आज की इस सबक में मौजूद है वो है रोक टोक करना। जिसका मतलब है हमारे पास पूछगछ करना। जबकि लफ्ज नंबर 35वां जो हमारे पास मौजूद है वो है रास्तबाज, जिसका मतलब है सच्चा। लफ्ज नंबर 36वां हमारे पास मौजूद है वो है टोक देना, जिसका मतलब है मना कर देना या रोक देना या इनकार कर देना हमारे पास। अगला लफ्ज हमारे पास है बेबाकी, जिसका मतलब है बगैर किसी डर के या बेखौफ खतर। लफ्ज नंबर 38वां हमारे पास मौजूद है नुक्ताचीनी, जिसका मतलब है ऐबगिरी। लफ्ज नंबर 39वां हमारे पास मौजूद है वो है दस्तोबाज होना, जिसका मतलब है मददगार होना। लफ्ज नंबर 40वां हमारे पास है गिरजा, जिसका मतलब है ईसाइयों की इबादतगाह। लफ्ज नंबर 41वां हमारे पास मौजूद है वो है मुतवल्ली, जिसका मतलब है इंतजाम करने वाला। जबकि 42वां जो लफ्ज हमारे पास यहां मौजूद है वो है हस्बे कायदा, जिसका मतलब होता है कायदे के मुताबिक। तैंतालीसवां लफ्ज हमारे पास मौजूद है वो है अमर, जिसका मतलब है काम या फेल को भी कहते हैं। 44वां लफ्ज हमारे पास यहां पर मौजूद है वो है बरकत, जिसका मतलब है नेमतों की कसरत। जबकि लफ्ज नंबर 45वां हमारे पास है मसावात, जिसको हम कहते हैं जी बराबरी या हमसरी। इसके बाद हमारे पास 46वां जो लफ्ज आ रहा है हमारे आज के इस सबक में, लफ्ज नंबर 46 वो है जमहूरियत, जिसका मतलब है अवाम की मर्जी के मुताबिक हुकूमत। हुकूमत करना। 47वां लफ्ज हमारे पास है यकसा, जिसका मतलब है बराबर। जबकि 48वां लफ्ज हमारे पास है वो है तरजीह, जिसका मतलब है बरतरी, फौकियत भी उसको कहा जाता है।
लफ्ज़ नंबर 49 हमारे पास है मुल्की उमूर, जिसका मतलब है हुकूमत और मुल्क के मुतल्लिक काम। जबकि 50वां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है मुआशरत, मतलब है रहन सहन। लफ्ज़ नंबर 51 हमारे पास है लंगर खाना, जिसका मतलब है खाना तकसीम होने की जगह। 52 लफ्ज़ हमारे पास है झिल्लाकर, मतलब है गुस्से में आकर। लफ्ज़ नंबर 53 हमारे पास जो लफ्ज़ है वो हमारे पास है गुस्ताखी, जिसका मतलब है बेअदबी। लफ्ज़ नंबर 54 हमारे पास जो यहां मौजूद है वो है इस्तफसार किया, जिसका मतलब है पूछा या सवाल किया। जबकि लफ्ज़ नंबर 55 जो हमारे पास है, 55 हमारे पास लफ्ज़ है वो है तरका, मतलब है मरने वाले की जायदाद। लफ्ज़ नंबर 56 हमारे पास मौजूद है तहजीज़ो तकफीन, जिसका मतलब है कफन दफन का सामान। लफ्ज़ नंबर 57 हमारे पास मौजूद है वरसा, जिसका मतलब है वारिस की जमा। और लफ्ज़ नंबर 58 और आखिरी इस सबक का जो लफ्ज़ है वो है मसारिफ, जिसका मतलब है अखराजात। हमारे आज के इस सबक नंबर 1 के जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो हमने आपके सामने यहाँ पर उनको बयान किया और लिखा आपके सामने। इसके बाद हम आगे इस सबक के खुलासे की तरफ आते हैं, जिसको हज़रत अल्लामा शिबली नोमानी ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज के अंदर यहाँ पर बयान किया है। मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ में अल्लामा इब्न जोज़ी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने अहद के एक मशहूर व मारूफ मुअर्रिख भी थे और इसके साथ साथ एक मुहद्दिस भी थे, जिन्होंने एक किताब सीरतुल उमरैन के नाम से उसको तहरीर किया और उसमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हालात व वाक़यात को बयान किया है। अल्लामा इब्न जोज़ी ने इस किताब में इन बातों को ख़ास तौर पर बयान किया कि जो कि ज़्यादातर हुक्मरानी करते हुए अदल और इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ था, और जिसके अंदर ख़ास तौर पर इस बात को वाज़े किया गया कि गैर मुस्लिमों के साथ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों का ताल्लुक़ किस तरह से था और किस तरीके से वो सलूक करते थे और किस तरीके से इस्लामी असूलों पर अमल पैरा होते हुए हुक्मरानी के फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहे थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में तो यहाँ तक भी कहा जाता है, जो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी कि दरियाए फ़ुरात के किनारे अगर एक कुत्ता प्यासा भी मर गया तो उमर को इसका जवाब देना पड़ेगा। और यही तर्ज़ अमल उनके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का था कि उन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ जिस खूबसूरती के साथ इंसाफ किया और जिस तरीके से उनको उनका हक़ दिलवाया, और वो मुसलमान जो कि हुक्मरानी के दौर के अंदर भी अपने आप को इस बात के लिए बजा समझते थे कि जायदाद उनको मिलनी चाहिए हुकूमत की जानिब से या सल्तनत की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उनसे तमाम जायदादों को लेकर गैर मुस्लिमों को उनको तकसीम कर दिया। सो इस लिहाज से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का कारनामा इंतहाई अहम है, जिसको तारीख़ हमेशा अच्छे अल्फाज के अंदर याद रखती है। एक वाक़या जिसके बारे में यहाँ पर यह बयान किया जा रहा है कि हुमस का एक ईसाई जो कि आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और हज़रत वलीद बिन मुल्क के बेटे अब्बास के ख़िलाफ़ जिन्होंने शिकायत की और ये कहा कि उन्होंने उसकी ज़मीन के ऊपर एक नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, जबकि हज़रत खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने
इस सिलसिले में जब हज़रत अब्बास से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह ज़मीन उसे खलीफा वलीद ने अता की थी, जिसकी तहरीरी सनद भी उन्हीं के पास मौजूद है। ईसाई ने यहाँ पर इसके जवाब में ये कहा कि ए खलीफा वक्त, अल्लाह की तहरीर कुरान मजीद के मुताबिक मैं फ़ैसला चाहता हूँ। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हज़रत अब्बास से ये कहकर उनकी जायदाद ईसाई को वापस लौटा दी कि ये खुदा की तहरीर को मैं वलीद की तहरीर पर मुकद्दम समझता हूँ। आपका सबसे नुमाया अहम और जो कारनामा है वो ये है कि सलातीन बनु उमैया जो कि नाजायज़ काबिज़ थे, आपके ख़ानदानों वालों में से आपकी फुफी जो कि उम्मे उमर, उनको सिफारिश के लिए भेजा गया, लेकिन आपने उनकी सिफारिश को कबूल न करते हुए ये फरमाया कि उमर क़यामत के दिन के अलावा किसी और दिन से नहीं डरता। इस मामला में आपने बेटे अब्दुल मुल्क ने भी उनका जो है वो भरपूर साथ दिया था। जागीरों के मामले के अंदर 3 बड़े उलमा से आप हमेशा राय तलब करते थे और फिर उन्होंने जो आपको राय दी उसके हवाले से आपने कभी भी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौरे हुकूमत के अंदर एक दफ़ा बिन सुलेमान को ख़ानदान भर के अंदर आप हमेशा जिनको अहम समझते थे और जिनके साथ आपका एक बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था, अपनी ही ज़िंदगी के अंदर आपने उनकी जायदाद भी ज़ब्त कर डाली। इब्न सुलेमान रोने लगे, मगर आपने ये कहा कि मोहब्बतों के तकाज़ों को एक तरफ रखते हुए मैं हमेशा अदल व इंसाफ से काम लूँगा। अल्लाह ताला ने यह भी कहा कि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर हक गोई और आज़ादी का हक अता किया, इसलिए बनु उमैया के हुक्मरानों ने अवाम से ये हक छीन रखा था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अवाम के लिए ये बुनियादी हकूक़ उन्हें फिर से अता किए और उसी दौर के अंदर दीनदार और रास्तबाज अफराद को मुतसिब मुकर्रर किया ताकि वो सवाल कर सके उन लोगों से कि जो कि नाइंसाफ़ी करते थे और मुसलमान का दौरे हुकूमत होने की वजह से गैर मुस्लिमों से उनका हक भी छीन लेते थे और उनके साथ नाइंसाफ़ी करने के बुनियाद पर उनसे मुकम्मल तौर पर इस बात की बाज़पुरस की जाती थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इंसाफ का ये आलम था कि गैर मुस्लिम उनको अपने यहाँ दावत पे बुलाया करते थे और वो बड़ी खुशी से उनके यहाँ जाया करते थे और अक्सर औकात ईसाई और यहूदियों के यहाँ वो मेहमान होते थे और खाने के लिए आम लंगर खाने के अंदर 1 दिरहम जमा करवा देते थे। उनको जब अपनी कब्र के लिए जगह दरकार थी तो ईसाइयों से ज़मीन ख़रीदना चाहिए तो ईसाई ने रकम लेने से इनकार कर दिया, लेकिन आपने फिर भी इसके बावजूद 30 दीनार देकर आपने अपनी कब्र की जो है वो जगह उसको ख़रीदा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत और सल्तनत का असल उसूल मुसावात जो है और जमहूरियत था कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने वहाँ पर हुकूमत की और अदल और इंसाफ से इस लिहाज से कायम लिया कि किसी को भी उनके दौरे हुकूमत के अंदर नाइंसाफ़ी के हवाले से कोई मामला दरपेश ना हुआ और ना ही कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की वफ़ात से कबल मुसल्लमा बिन अब्दुल मुल्क ने कहा कि वसीयत कर दीजिए, तो आपने फरमाया कि मेरे पास ऐसा क्या है कि जिसकी मैं वसीयत करूं, जिस पर मुसल्लमा बिन अब्दुल मुल्क ने यह फरमाया कि मैं अभी 1 लाख दीनार आपको भेज देता हूं, जिसको चाहें वसीयत कर दें। जिसके जवाब में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने यह फरमाया कि इससे तो यह बेहतर है कि यह रकम जिनकी है उन्हें तुम लौटा दो। खुलफाए बनु उमैया ने बेपनाह दौलत जमा कर रखी थी। जब हुशाम बिन अब्दुल मुल्क ने वफ़ात पाई तो औलाद नरीना में से एक के हिस्से में 1 करोड़ 10 लाख दीनार आए, लेकिन दूसरी जानिब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ये आलम था कि जब इस जहान फ़ानी से कूच करे तो उनकी ज़िंदगी के अंदर 17 दीनार थे जो उन्होंने बतौर तरका छोड़ा और ये उनकी ज़िंदगी का एक अमली नमूना था जिसके तहत उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत अंदाज के अंदर गुजारा और जिसकी वजह से आज भी वो रहती दुनिया तक याद हैं और इस जहान फ़ानी से कूच कर जाने के बाद भी उनको उम्र सानी का नाम दिया जाता है और लक़ब दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर वो हमेशा से मशहूर हुए हैं। मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हवाले से हज़रत अल्लामा शिबली नोमानी ने उनकी सवाने निगारी, उनकी सीरत और उनके अदल और उनके इंसाफ के मुतल्लिक़ इस बात का तज़किरा इंतहाई खूबसूरत अंदाज के अंदर किया है और ये कहा है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी ज़िंदगी के अंदर वो असूल और ज़वाबित उन्होंने अपनाए जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर विसाल के बाद खुलफ़ाए राशिदीन ने जिन पर अमल किया था और यही वजह है कि इनको रहती दुनिया तक याद किया जाता है। हमारे आज के सबक का ये जो खुलासा और इसके साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी हमने आपके सामने यहाँ पर लिखे। अपने एक नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।